हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की एक पोएम है, कविता है जिसका नाम है माई हेवन, मेरा स्वर्ग। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसके जो केंद्रीय विचार हैं, उसी पर हम आज नज़र डालेंगे। जानेंगे कि इस पोएम के जो पोएट हैं यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने इस पोएम में, इस कविता में क्या क्या वर्णन किया है, किस बारे में उन्होंने चर्चा की है। चलिए शुरू करते हैं। In the poem My Heaven, Rabindranath Tagore depicts the picture of India of his dreams. इन द पोएम माई हेवन कविता में, माई हेवन पोएम में, मेरा स्वर्ग कविता में, रविंद्रनाथ टैगोर डेपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्णन किया है, डेपिक्ट्स मीन्स वर्णन किया है किसका? द पिक्चर ऑफ इंडिया, भारत के चित्र का, ऑफ हिज ड्रीम्स, उनके सपनों का। यानी कि उनके सपनों में भारत कैसा दिखता है, वो कैसा चाहते हैं कि भारत के लोग हों, वो कैसा चाहते हैं कि भारत दिखे, भारत किस तरह से प्रगति पर जाए, किस तरह से उसका विकास हो, तो किस तरह से उसके लोगों की, यानी भारत के लोगों की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो कैसी हो, वो उन्होंने अपने सपने में जो सोचा हुआ है, उसी के चित्र का उन्होंने वर्णन किया है इस कविता में। चलिए देखते हैं उन्होंने सपने में क्या क्या सोचा। He prays to God that he should inspire the people of his country to live freely, must be fearlessly. ही प्रेज टू गॉड, वह प्रार्थना करते हैं भगवान से। ही प्रेज टू गॉड, वह प्रार्थना करते हैं, कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। दैट कि ही शुड इंस्पायर, ही यहाँ पर गॉड के लिए यूज हुआ है। ही शुड इंस्पायर द पीपल ऑफ हिज कंट्री टू लिव फ्रीली, मस्ट बी फियरलेसली। कि जो भगवान है, भारत के लोगों को, उसके देश के लोग, उसका देश कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर का भारत। तो यहाँ पर भारत के लोगों की बात हो रही है, तो उसके देश के जो लोग हैं उनको प्रेरित करे। कौन? भगवान। उनके देश के लोगों को प्रेरित करे किस चीज़ के लिए? टू लिव फ्रीली, यानी स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, मस्ट बी फियरलेसली, और भयभीत रूप से भी। ठीक है, उन्होंने क्या यहाँ पर बोला है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ही प्रेज टू गॉड, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो उनके देश के जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से जिएं और भयभीत होकर जिएं, स्वतंत्र रूप से जिएं और भयभीत होकर जिएं। नेक्स्ट, and their heads should be held high with self respect and self pride. And their heads should be held high with self respect and self pride. इस पंक्ति का यहाँ पर मीनिंग है कि उनके सर, किनके? जो उसके देशवासी हैं, जो उनके देश के लोग हैं, उनके सर should be held high with self respect and self pride. ऊपर होने चाहिए, ऊपर उठे होने चाहिए, उनके सर ऊपर उठे होने चाहिए। किससे? आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, और किससे? और स्वाभिमान से, सेल्फ प्राइड यानी स्वाभिमान से। तो उन्होंने क्या सपना देखा था भारत के लोगों को लेकर? कि वो जो भगवान है, उनके देशवासी जो हैं, उनके देश के लोग हैं, उनको प्रेरित करे लिव फ्रीली, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए और भयभीत रूप से जीने के लिए। और उनके सर, यानी उनके देशवासियों के सर जो हैं, वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान से ऊपर उठे रहें, हमेशा ऊपर उठे रहें। नेक्स्ट, हिज कंट्रीमैन शुड नॉट बी स्लेव टू द डेड हैबिट्स। हिज कंट्रीमैन शुड नॉट बी स्लेव टू द डेड हैबिट्स, यानी उनके जो देशवासी हैं, उनके देश के जो लोग हैं, वो डेड यानी मृत आदतों, डेड हैबिट्स यानी मृत आदत, जो मरी हुई आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जिनसे विकास नहीं हो पाता है, ऐसी आदतों के गुलाम नहीं होने चाहिए, ऐसी आदतों के गुलाम नहीं होने चाहिए। हिज कंट्रीमैन शुड नॉट बी, शुड का मतलब होता है चाहिए, नॉट बी का मतलब नहीं, शुड नॉट बी का मतलब होगा नहीं चाहिए, स्लेव यानी गुलाम। ठीक है, टू द डेड हैबिट्स, किनका? मृत आदतों का, यानी उनके जो देशवासी हैं, उनके जो वो जो हैं, वो मृत आदतों के गुलाम नहीं होने चाहिए, उनके अंदर मृत आदतें नहीं होनी चाहिए जो उन्हें पतन की ओर ले जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे मस्ट बी फ्री टू एक्वायर नॉलेज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, caste and language. They must be free to acquire knowledge without any distinction of religion, caste and language. इस पंक्ति का जो अर्थ है वो है, दे यहाँ पर यूज हुआ है कंट्रीमैन के लिए, उनके देशवासी, यानी कि वो जो लोग हैं देश के, उनके दे मस्ट बी फ्री टू एक्वायर नॉलेज, यानी वो स्वतंत्र होने चाहिए ज्ञान एकत्र करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को एकत्र करने के लिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। किसका भेदभाव? ऑफ रिलीजन, धर्म का भेदभाव, कास्ट जात का भेदभाव, एंड लैंग्वेज, भाषा का भेदभाव, यानी धर्म, जात और भाषा के भेदभाव के बिना,
यानी उनके अंदर भेद नहीं होना चाहिए, उनसे कोई फर्क ना पड़ता हो, उसके बिना ही वो नॉलेज को एक्वायर कर पाएँ, यानी ज्ञान को जो एकत्र करने चाहिए, ऐसे उनके कंट्रीमैन हो। नेक्स्ट, ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी यूनाइटेड। ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी यूनाइटेड। उसके देश के हर एक नागरिक, यानी उसके देश का हर एक व्यक्ति, सारे लोग, ऑल पीपल यानी सारे लोग, उसके देश के सारे लोग शुड बी यूनाइटेड, एकत्र होने चाहिए, उनमें एकता होनी चाहिए, वो एकजुट होकर रहें और वो लड़ाई ना करें धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और जात के नाम पर, आपस में कोई भेदभाव ना हो। यही इस लाइन का मीनिंग है, ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी यूनाइटेड। उसके देश के सारे लोग, सारे लोगों में एकता होनी चाहिए। They should not be divided on the basis of religion, caste and language. They should not be divided on the basis of religion, caste and language. वे यानी उनके देश के लोग, जो देशवासी हैं, वो बटे नहीं होने चाहिए। should not be divided, बटे नहीं होने चाहिए on the basis of religion, caste and language। किसके आधार पर? किसके आधार पर? रिलीजन, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और भाषा के आधार पर, यानी धर्म, जात और भाषा के आधार पर उनके देशवासी, यानी उनके जो देश के लोग हैं, वो आपस में बटे नहीं होने चाहिए, उनमें कोई भेदभाव ना हो। खासकर किन 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 तीन चीज़ों पर, जो तीन आधार हैं, मुख्य आधार, रिलीजन यानी धर्म, मजहब, कास्ट यानी जात, एंड लैंग्वेज और भाषा, भाषा, जात और धर्म के आधार पर वो बटे नहीं होने चाहिए उनके देश के लोग। ठीक है। The people of free nation should be dynamic and progressive. Should be dynamic and progressive. Free nation क्या होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्वतंत्र देश, जिसको हम बोलते हैं फ्री नेशन। उसके लोग, द पीपल ऑफ फ्री नेशन, स्वतंत्र राष्ट्र के लोग, शुड बी डायनामिक, डायनामिक यानी गतिशील, जो हमेशा प्रगति करते रहें, गतिशील रहें, जो रुके नहीं, एंड प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। तो जो स्वतंत्र राष्ट्र के लोग हैं वो कैसे होने चाहिए? गतिशील और प्रगतिशील, गतिशील और प्रगतिशील, जिससे उनका विकास और ज़्यादा हो सके। तो इन बातों का वर्णन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम माई हेवन, मेरा स्वर्ग में किया है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। इन द पोएम माई हेवन, रविंद्रनाथ टैगोर डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। माई हेवन पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्णन किया है उसके सपनों के भारत का, जो सपनों के भारत की तस्वीर है। भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, वहाँ के लोग कैसे होने चाहिए, वो जो उनके सपनों में उन्होंने सोचा है, वो उनका वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। ही प्रेज टू गॉड दैट ही शुड इंस्पायर द पीपल ऑफ हिज कंट्री टू लिव फ्रीली, मस्ट बी फियरलेसली। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान है वो उनके देशवासियों को प्रेरित करे स्वतंत्र रूप से जीने के लिए और भयभीत रूप से जीने के लिए। एंड देयर हेड्स शुड बी हेल्ड हाई विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ प्राइड, और उनके सर हमेशा आत्मसम्मान और स्वाभिमान से ऊपर उठे रहें। हिज कंट्रीमैन शुड नॉट बी स्लेव टू द डेड हैबिट्स। उनके जो देशवासी हैं, वो उनके जो देश के लोग हैं, वो मृत आदतों के गुलाम नहीं होने चाहिए, मृत आदतों के गुलाम नहीं होने चाहिए। दे मस्ट बी फ्री टू एक्वायर नॉलेज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। वे ज्ञान एकत्र करने के लिए फ्री होने चाहिए, यानी स्वतंत्र होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, या जात के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर। ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी यूनाइटेड। उसके देश के सारे लोगों में एकता होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। वे रिलीजन यानी धर्म, जात और भाषा के आधार पर आपस में बटे नहीं होने चाहिए। द पीपल ऑफ फ्री नेशन शुड बी डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव। स्वतंत्र राष्ट्र के जो लोग हैं वो गतिशील और प्रगतिशील होने चाहिए। तो दोस्तों, इस पोएम माई हेवन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इन बातों का वर्णन किया है और यही हम इस वीडियो में आपको समझाना चाहते थे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।